हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अत्यंत महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में हिस्ट्री से जब कोई क्वेश्चन आता है तब सिंधु घाटी सभ्यता से कोई प्रश्न बन ही जाता है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी इसी ज़रूरत को देखते हुए हमने सिंधु घाटी सभ्यता पर बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था? प्रमुख शहर कौन सा था? इनके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगन या डी लोथल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की समय सीमा क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसकी जो समय सीमा है इनके ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, सी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व या 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का सब निर्धारित और सब माना गया समय सीमा है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म का पालन करते थे? ऑप्शन है हिंदू धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या डी कोई स्पष्ट धर्म नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता जरूर थी, लेकिन वहाँ के उस समय के धर्म के बारे में कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर होगा कोई स्पष्ट धर्म नहीं। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक का नाम क्या था? इन चारों में से कोई एक शहर कौन सा था, ये देखना है हमें। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी लखनऊ, सी मोहनजोदड़ो और डी बनारस। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के निर्माण करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के निर्माण करते थे? ऑप्शन है पहले लकड़ी के घर, बी मिट्टी के घर, सी ईंटों के घर या डी पत्थर के घर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ईंटों के घर। छठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के कृषि कार्य करते थे? ऑप्शन ए मक्का और धान की खेती, बी गेहूं और जौ की खेती, सी चावल और मटर की खेती या डी तंबाकू और गन्ने की खेती। राइट आंसर है इसका गेहूं और जौ की खेती, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि किसके द्वारा उपयोग की जाती थी? ऑप्शन है इनके संस्कृत, प्राकृत, सिंधी लिपि या सिंधु लिपि। इसका राइट आंसर है सिंधु लिपि। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के सबसे प्रमुख स्थल का नाम क्या है? ऑप्शन है बाथरूम, बी ग्रेट बाथ जिसे विशाल स्नानागार कहते हैं, और सी राजमहल या डी रानी का कुआं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी ग्रेट बाथ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा व्यापार प्रमुख था? धातु व्यापार, अनाज व्यापार, हाथी दांत व्यापार, मूंगा और गहनों का व्यापार। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए धातु का व्यापार।
सिंधु घाटी सभ्यता में धातु का व्यापार प्रमुख था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? कांसे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, सोने के बर्तन या चांदी के बर्तन? इनका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिट्टी के बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी या डी सतलज नदी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु नदी। इसी सिंधु नदी के कारण ही इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? लोहे का, कांसे का, सोने या चांदी? राइट आंसर है कांसे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के नावों का उपयोग करते थे? ऑप्शन बांस के नाव, बी लकड़ी के नाव, सी पत्थर की नाव या डी लोहे के नाव? राइट आंसर है इनका ऑप्शन बी, लकड़ी की नाव। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, मुंह में पहनने वाले आभूषण या डी मिट्टी के आभूषण? तो इनका राइट आंसर है सोने के आभूषण। 15वां प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध लेखन किस शहर से पाया गया? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या कालीबंगन से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? सूर्य की पूजा, सर्प की पूजा, पशु पूजा या कोई विशेष पूजा नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा 17वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रणाली के तहत जल प्रबंधन करते थे? जलाशय प्रणाली, सिंचाई नहर प्रणाली, गटर और जल निकासी प्रणाली या बोरवेल प्रणाली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गटर और जल निकासी प्रणाली का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख पेशा क्या था? ऑप्शन ए कुम्हार और बुनकर, बी व्यापारी और कारीगर, सी किसान और कृषक या डी सैनिक? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, व्यापारी और कारीगर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या डी महाराष्ट्र में? तो लोथल गुजरात में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। 20वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्राचीन जलाशय कौन सा था? मोहनजोदड़ो का जलाशय, कालीबंगन का जलाशय या लोथल या डी हड़प्पा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लोथल, जो गुजरात में है। 21वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सा घरेलू जानवर पालते थे? हाथी, बैल, घोड़ा या ऊंट? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल पालते थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी प्रमुख नगरों की खोज की गई है? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 20 या डी 50? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख 20 शहरों की खोज की गई है, इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख शिल्प उद्योग क्या था? बुनाई, धातु शिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाना या लकड़ी का काम करना? राइट आंसर इसका धातु शिल्प।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल में माहिर थे? ऑप्शन ए चेस, बी कबड्डी, सी लूडो या डी बिलियर्ड्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए चेस, जिसे हिंदी में शतरंज कहते हैं। 25वां प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़े आकार की मुहरें पाई गई? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 26वां प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को संगठन का आदर्श नगर माना जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगन। राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का व्यापार करते थे? ऑप्शन है सोने का व्यापार, तांबे का, चांदी का या लोहे का। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा का व्यापार करते थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार था? ऑप्शन है नदियों से पानी लाना, कुएं और झीलों का उपयोग, गटर और जल निकासी व्यवस्था, एकत्रित जलाशय का उपयोग। राइट आंसर है ऑप्शन सी गटर और जल निकासी की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? मांसाहारी, शाकाहारी, दूध और मांस दोनों या डी केवल अनाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शाकाहारी। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी भोजन करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े, कच्चे सूती कपड़े या डी चमड़े के कपड़े। राइट आंसर है ऑप्शन सी कच्चे सूती कपड़े। सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया प्रसिद्ध बैल रूपी मुहर किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए भारतीय कलाकार, बी मेसोपोटामिया कलाकार, सी सिंधु घाटी के कारीगर या डी मिस्र के कारीगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी के कारीगर द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी लिपि का इस्तेमाल करते थे? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, सिंधु लिपि या पाली लिपि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु लिपि। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य क्षेत्र किसके आसपास था? पंजाब, राजस्थान, सिंधु नदी घाटी या गंगा नदी घाटी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु नदी घाटी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। राइट आंसर है ऑप्शन बी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरें पाई गई उन पर क्या चित्रित होता था? मतलब उन मुहरों में किसका चित्र बना होता था? देवता, धार्मिक देवता और धार्मिक प्रतीक, जानवर और पक्षी, इंसान और पेड़, केवल रेखाएं। राइट आंसर है जानवर और पक्षी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में किसका उपयोग लेखन के लिए किया गया था? चर्मपत्र, मुहरें, पत्थर की पट्टियाँ या डी मिट्टी की पट्टियाँ। राइट आंसर है इनका ऑप्शन डी मिट्टी की पट्टियाँ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर के पास समुद्र तट स्थित था? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल या हड़प्पा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लोथल के पास, जो लोथल गुजरात में पड़ता है।
अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? झोपड़ी में, लकड़ी के घर, ईंट और पक्के घर या कच्चे घर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईंट और पक्के घर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसका इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता था? मुहरे, रत्न, मापने का यंत्र, धातु के बर्तन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुहरे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे अपना मुख्य व्यापारिक साझीदार मानते थे? मौर्य साम्राज्य को, मेसोपोटामिया को, मिस्र को या चीन को? इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस शहर में पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में, लोथल में या हड़प्पा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे जो विशेष रूप से पहचानने योग्य था? चांदी, तांबा, सोना या लोहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों की छतें किस प्रकार की होती थी? लकड़ी की, घास की, ईंटों की या पत्थर की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईंटों की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे? मतलब सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे? ऑप्शन, लोहे की छेनी, कांसे के औजार, बांस के औजार या डी, पत्थर के औजार? राइट आंसर है कांसे के औजार। अब अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली का प्रमुख उदाहरण क्या था? कुआं, सड़कों पर गटर, तालाब या डी, नहर? राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए, सूर्य, बी, वृक्ष, सी, पशु या डी, कोई खास पूजा नहीं? तो यहाँ इन चारों में से इसका ऑप्शन जो राइट है वो है ऑप्शन डी, कोई खास पूजा नहीं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक मार्ग कहाँ से होकर गुजरते थे? अरब सागर और मेसोपोटामिया, गंगा नदी और ताम्रपृष्ठ, मध्य एशिया या मिस्र और चीन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरब सागर और मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में किसके अवशेष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? मुहरे, भव्य मकान, मंदिर या बर्तन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुहरे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उनके समाप्त होने का मुख्य रीज़न क्या था? तो ऑप्शन है इनके, प्राकृतिक आपदाएं, बाहरी आक्रमण, आंतरिक संघर्ष या डी, जलवायु परिवर्तन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जलवायु परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चनों के आंसर बताए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।